हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक हूं विद्या गुरु से और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। क्वांट में, मैथ्स में आज ज्योमेट्री देखेंगे। एसएससी का एग्जाम आ रहा है तो फिर सर्कल्स को जरा सा समझते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल्स को समझने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है। चलिए एक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। देखिए, आपको ये सर्कल नजर आ रहा है जिसका सेंटर O है और ये AB एक कॉर्ड है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझाने वाला हूं। AB हमारी एक कॉर्ड है, O इस सर्कल का सेंटर है। तो देखिए दो एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल वो है जो फिर ये आर्क AB, ये जो आर्क है, ये एक एंगल बना रही है किस पे? सेंटर पे। और ये एक एंगल बना रही है कहां पे? सर्कल के किसी भी और पॉइंट पे। तो फिर ध्यान देने वाली बात, एक आर्क AB जो एंगल बनाती है सर्कल पे, जो एंगल ये सबटेंड करती है सर्कल पे, और जो एंगल वही आर्क सबटेंड कर रही है सर्कल के किसी भी और पॉइंट पे, सर्कमफ्रेंस पे, कहीं भी। तो फिर इन दो एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा? आपको नजर आएगा कि ये ट्वाइस है। ये जो सेंटर वाला एंगल है ये 2 टाइम्स है। किसके 2 टाइम्स है? जहां पे भी सर्कल पे आपने किसी भी पॉइंट पे इस एंगल को देखा, वो सेंटर वाला एंगल उसके ट्वाइस होगा। तो फिर ये 2x और ये x इंपॉर्टेंट फंडा है। तो फिर अब जरा इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है जहां पे A, B, C और D, A, B, C, D ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल किस में बना हुआ है? ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है सर्कल में। हमें फाइंड आउट करना है एंगल D। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एंगल AOB की वैल्यू 100 डिग्रीज है और हमें फाइंड आउट करना है एंगल D। अब यही फंडा, ये जो आर्क है, ये जो आर्क ADB है, ये आर्क एक एंगल बना रही है स्टूडेंट्स सेंटर पे। हमें इस एंगल की वैल्यू दी हुई है कितनी? 100। तो फिर यही आर्क ADB सर्कल पे एक और जगह, कहां पे? C पे एक एंगल और सबटेंड कर रही है। तो हमने क्या कहा था कि ये जो एंगल होगा, एंगल ACB, इस फिगर में कौन सा एंगल स्टूडेंट्स? ACB जो एंगल होगा वो आधा होगा इस सेंटर वाले एंगल के। तो सेंटर वाला एंगल अगर 100 है तो फिर एंगल ACB कितना होगा? इसका हाफ होगा। वही फंडा कि आर्क सर्कल में कहीं भी जो एंगल सबटेंड कर रही है वो हाफ होगा। किसका हाफ होगा? उसी आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया उसका। तो इतना मुझे पता चल गया, एंगल ACB कितना है? 50 है। लेकिन मुझे फाइंड आउट करना है एंगल ADB। मुझे एंगल D की वैल्यू चाहिए, एंगल ADB की वैल्यू चाहिए। अगर ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा ये ACBD, ACBD ये चारों पॉइंट्स किसमें हैं? ये चारों पॉइंट्स हमारे सर्कल पे हैं। और ACBD क्या बन रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है। तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बना हुआ है, इसके चारों पॉइंट्स, चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? याद रखिए, ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री के बराबर होता है। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? एंगल C प्लस एंगल D, एंगल C प्लस एंगल D ये किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। उसी तरह एंगल A, ये पूरा एंगल A और ये पूरा एंगल B, इन दोनों का सम भी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो फिर इसी प्रॉपर्टी को यूज कीजिए। एंगल C की वैल्यू, एंगल ACB की वैल्यू आपको दी हुई है 50। एंगल C और एंगल D ने मिलके कितना बनाना है? मिलके बनाना है 180। ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो फिर तो आंसर आ गया। अगर ये 50 है तो फिर एंगल D को प्लस करके 180 बनेगा
तो एंगल डी को 130 डिग्री होना होगा। तो एंगल डी कितना आया स्टूडेंट्स? एंगल डी आया 130 डिग्री। ऐसा एक क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में होता है। तो फिर आगे सेकंड पार्ट में और प्रॉपर्टीज देखेंगे सर्कल्स की। तो फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए विद्या गुरु का ये चैनल। थैंक यू सो मच।